हुकूमत नए माली साल का बजट पेश कर चुकी है। इस बजट में पेश की जाने वाली तमाम तजावीज़ अवाम दुश्मन है या दोस्त। गरीब आवाम को मार दिया उन्होंने। एलपीजी जो है 2400 का सिलेंडर हो चुका है जो 1200 का था। हमने तो सोचा था कि आएंगे कुछ इंसानों का भला करेंगे, लेकिन ये इंसानों पे जुल्म सितम कर रहे हैं। बजट में हर चीज़ महंगी कर दी है जनाब। बजट आवाम दोस्त नहीं है, ये IMF का बजट है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने कौमी असम्बली के अंदर बजट पेश किया 2022-23 का, जिसका कुल हुजम जो है 9,502 अरब रुपए था। और कुछ चीज़ों की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई। जिस तरह LPG 1200 रुपये सिलेंडर था, लेकिन अभी 24 रुपये हो गया है। तेल जो है वो ऑलरेडी 210 रुपये था। दही जो है 140 रुपये किलो हो गया है। दूध, हर चीज़ों में थोड़ी थोड़ी जो है वो प्राइस बढ़ाई गई है। इस हवाले से अवाम से जानेंगे कि वो इस बजट के हवाले से क्या कहेंगे, कितना अवाम दोस्त है, कितना IMF दोस्त है, या उनकी क्या राय है। आए उनसे जानते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, क्या नाम है और क्या करते हैं आप? सर, मेरा नाम उमर है और मैं असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग हूँ। और यानी कि मार्केट के हवाले से हमारा काम होता है, मार्केट विजिट करते हैं। फिर तो बड़े काम के बंदे हैं आप। मुझे बताएं, बजट पेश हुआ है जी जी कौमी असम्बली में, सही हो गया। तो उस हवाले से क्या कहेंगे? बजट इनसे तवक्का की जा रही थोड़ा अच्छा दें, लेकिन उन्होंने IMF के थ्रू यानी कि जो बजट दिया है वो बड़ा ज़ालमाना है। उम्मीद नहीं की जा सकती इनसे। तो अच्छा कोई बजट पेश है। अवाम दोस्त बजट नहीं है ये अवाम दोस्त बजट नहीं है। तो ये कौन सा दोस्त का बजट है ये अमेरिका दोस्त बजट है। बजट आपने सुना है, तकरीर बजट की? जी, बजट की तकरीर सुनी है, उसमें गरीब आवाम को मार दिया उन्होंने। LPG जो है 2400 का सिलेंडर हो चुका है जो 1200 का था। अब गरीब आवाम क्या करेगी? पेट्रोल भी 210 का। पेट्रोल भी 210 है और गैस भी 45% महंगी हो चुकी है। तो कैसे गुजारा होगा? बस अल्लाह ही निज़ाम चलाने वाला है, मगर ये हुक्मरान तो खून निचोड़ रहे हैं आवाम का। नहीं, लोग कह रहे थे नून लीग आएगी तो वो चलो वो काम करेगी, ये सारी चीज़ें, इस तरह की एक्सपेक्टेशन। ये सारी बातें सब चोर हैं, सब। इमरान खान भी चोर है, नून लीग, सारे चोर हैं। कोई भी सही नहीं है, मुल्क के लिए कोई भी सच्चा नहीं है। कौन सच्चा है? कोई भी नहीं है। मौजूदा हुक्मरानों में से कोई भी नहीं है इस काबिल के उनको हुकूमत में बिठाया जाए। फिर तो सियाओ सियासत में यही लोग हैं जो कर्जा पहले लेकर मुल्क को बर्बाद करते हैं, तो फिर बाद में महंगाई करते हैं, कहते हैं कर्जा उतारने के लिए हम कर रहे हैं। दालें, चीनी, सब चीज़ों पर सब चीज़ें महंगी हैं। घी आप देखें तकरीबन 560 से 80 रुपये किलो है। तो गरीब आवाम क्या करेगा? जो 600-700 रुपया रोज़ाना कमाता है वो कैसे हंडी पकाएगा? हमने तो सोचा था कि आएंगे कुछ इंसानों का भला करेंगे, लेकिन ये इंसानों पे जुल्म सितम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सितम कर रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहे। वोट किसको दिया था पिछली दफ़ा? वोट हमने शेर को ही दिया था। शेर को? तो हुन शेर तू खुश हो कि नहीं? शेर बेचारा की करेगा। गिद्दड़ भी जड़े ने वो भी चा के थे, वो शेर गिद्दड़ सारे। अच्छा, वैसे ये मुझे आज तक बात नहीं समझ आई। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, बेशक नून लीग किया है, जैसे शेर पे बात आती है तब क्या हो जाता है? यार, शेर वालों ने काम करके दिखाया हुआ है। तो अभी बजट के बारे में क्या कहेंगे? वो तो मजबूरी है अब किसकी? गवर्नमेंट की और किसकी। अब पीछे जो निज़ाम छोड़ के गए हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने इस्टेब्लिश करना ही ना, किसी ना किसी तरीके से करेंगे। तो फिर कहो ना कि ठीक है यार, बजट ठीक है, हम कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट नहीं ना कर सकते। उनको चाहिए कि यार अगर आए हैं ना, थोड़ी सा रिलीफ दें ताकि हमें भी पता चले कि यार शेर आया है। महंगाई तो ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है। अल्लाह पाक जन्नत दे, जनरल जियान उन्हें 11 साल हुकूमत की है। 11 सालों के उन्हें 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये की नहीं होने दी। बाहर के मुल्कों कर्जा नहीं लिया, अपने मुल्क के अपना सिस्टम चलाई रखा। ये डिप्टी कोई नहीं समझता। बंदा जोड़ा बंदा डिप्टी समझता ना, वो बंदा कभी भी मार नहीं खाता। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल जड़ा ना खराब हो गए है। ये सही करने वाला अल्लाह पाक ही आको भेजे, नहीं तो सही नहीं होता किसी को। क्या कहेंगे बजट के हवाले से ओवरऑल? आप लोगों की तो तनख्वाह बढ़ गई है। जितनी बढ़ी है 15% बढ़ी है, लेकिन वो महंगाई जो उनसी वह 200% बढ़ा दी गई है। अब सरकारी मुलाजम है जनाब, वो कैसे गुजारा करेगा? अगर वो हक हलाल का कमाने वाला है तो उसका रोज़गार यही है, तो वो कैसे ईमानदारी से काम कर सकता, अपनी फैमिली कैसे बढ़ा सकता आगे? तो इस लिहाज से गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अच्छा,
महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रहे, बिजली वो बढ़ा दी है, गैस वो बढ़ा दी है, हर चीज़ बढ़ा दी है। जो भी है कि आगे जो फ्यूचर है वो समझ नहीं आ रहा कैसे गुजरेगा। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट? बस हुकूमत को यही है कि भाई मुल्क के साथ सच्चे हो जाए ज़रा, तो बाकी हालात तो आते रहते हैं ऊपर नीचे, बस मुल्क के साथ अच्छे होंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। रेट्स देखें ऑयल के, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह के, तो बहुत ज़्यादा हैं, पहले से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और अब जो हालात हैं ना पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, मतलब बेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो बजट पेश किया गया है इसके ऊपर आप खुश हैं या नहीं? बहुत बुरे हालात हैं और बहुत दुख है हमें। हाँ अवाम दोस्त बजट नहीं है, सॉरी, ये अवाम दोस्त बजट नहीं है। दुश्मन बजट गए। जो महंगाई हुई है तो वो अभी इनको रिलीफ भी देंगे, आस्ता आस्ता ये काम चलेगा। महंगाई तो ज़रूर हुई है, जो भी आता महंगाई तो वो करता ही है। अभी ये इनको अभी साल पूरा 1.5 साल मिलेगा, इंशाल्लाह बैकअप होगा, ये काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। नवाज शरीफ जो रिलीफ देने वाले बंदे हैं वो इंशाल्लाह में रिलीफ देंगे। पेट्रोल 210 रुपये का हो गया, कोई मसला नहीं है। भाई मसला तो है, लेकिन जो कारकर्दगी 3.5 साल में वो करके गए हैं तो पेट्रोल तो बढ़ना ही बढ़ना था। जो पहले की इनकी बात हुई है, मुआदे हुए हैं, वो तो काम चलना ही चलना है। LPG गैस 1200 से 2400 पे चली गई है। हाँ जी, वो भी महंगाई हुई है भाई। जो एक पेट्रोल बढ़ेगा तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। पेट्रोल जब बढ़ेगा तो हर चीज़ है, हर चीज़ महंगी हो। किराए बढ़े हैं आपके? किराए तो वही हैं सबसे। कितने लोग हैं घर में? तकरीबन 7 लोग हैं। तो आप कमाने वाले हैं? मैं ही कमाने वाला हूँ। तो गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा बस मैनेज करते हैं, गुजारा नहीं होता। पकड़ता करके ऐसे कर लिया किसी लिए, वो ऐसे होता गुजारा। कुकिंग ऑयल जो है वो 600 कुछ का हो गया। बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आज बजट के हवाले से तसल्ली बख्श है भाई। अभी मैंने बजट सुना नहीं है, लेकिन मैं ये बात आपको कहता हूँ और तफसील से कहूँगा, इंशाल्लाह ताला बैकअप होगा। इनको काम करने दें, अगर अगले 5 साल इनको मिल गए तो बिल्कुल ब्रांड नॉर्मल आ जाएगा काम। इन 104 रुपये का डॉलर ये छोड़ के गए थे, आग लगाने वाले चले गए लगा के, उनको तजर्बाकार नहीं थे। इंशाल्लाह अवामी हुकूमत आई है, ये काम चलेगा, PDM चलेगी, काम भी चलेगा। बजट में हर चीज़ महंगी कर दी है जनाब, दूध, दही, आटा, हर चीज़ ही महंगी है। पेट्रोल का भी रेट नहीं बढ़ा, ठीक है, लेकिन वो पहले ही 200। बजट आवाम दोस्त नहीं है। तो फिर कौन सा? ये IMF का बजट है। ये IMF को खुश करने के लिए बनाया गया। मोबाइल तक महंगे हो गए हैं, ठीक है, बाइक्स महंगी हैं, हर चीज़, जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ, हर चीज़ महंगी हो गई हैं। अब कितने लोग हैं फैमिली? कहाँ से क्या करना है, गरीब तो कुछ खरीद ही नहीं सकेगा। फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। गुजारा कैसे करते हैं? बड़ी मुश्किल से। 40,000 से कम कमा लेते हैं या ज़्यादा? 40,000 का कमाया जाता है, और जब मकान किराए के हों, बिल हों, कहाँ पे गुजारा होता है? कितना किराया मकान का? मेरा 8,000। और जो अगर महीने का राशन डालने तो फिर डेली के सब्ज़ी का कुछ नहीं बचता। ऐसा ही है, सब्ज़ी कहाँ से ख़रीदनी है? बस ये डेली कमा रहे हैं और डेली खा रहे हैं, बस ये हिसाब है। जो हालात जा रहे हैं सारे पता चल रहा है, साथ साथ क्या महंगाई, पेट्रोल महंगा हो गया हर चीज़ में, तो कुकिंग ऑयल दालें हर चीज़ महंगी। जो दही, दूध, ये सारी चीज़ें, तो कैसे सिस्टम चलता है? बस चल रहा है, अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है सिस्टम अभी तो फ़िलहाल। तो आप इस बजट से खुश हैं या नहीं? अवाम दोस्त है या नहीं बजट? नहीं, अभी तो कोई बजट नहीं है, अभी तो फ़िलहाल महंगाई है। अभी कहने में आ रहा है कि भी आहिस्ता आहिस्ता वो सारा कुछ ठीक होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि होगा क्योंकि भी नहीं होगा। ये कीमतें ये खुद ही बढ़ाते हैं, इनकी अपनी कंपनियां चल रही हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं इतनी ज़्यादा, ठीक है। इनको क्या फ़र्क पड़ता है? लोग, गरीब आवाम जितने भी है वो सब लोग मतलब फिस रहे हैं, और महंगाई, बिल वगैरह जो इतने ज़्यादा आते हैं, वो सब किसके लिए? गरीबों के लिए तो रह गए। गुजारा करना आसान है, मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कोई डॉक्टर है, वकील है, कोई भी कुछ भी है, मतलब सबके लिए मुश्किल हो गया है। अगर एक घर में 10 लोग भी कमाते हैं ना, तो उन 10 लोगों के लिए भी मुश्किल हो गया है कि ये घर को सरवाइव कैसे करना है। मतलब कोई अपना ज़मीन जायदाद कुछ नहीं बना सकते सिवाय इन लोगों के अलावा। सर, मैंने बजट की तकरीर तो नहीं सुनी, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि देखें, ये हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क ऐसा मुल्क कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। जो फैसिलिटीज़ हमारे मुल्क में होती थी वो ऐसी फैसिलिटीज़ आउट ऑफ कंट्री में नहीं होती। अब जो कंडीशंस जा रही हैं बहुत टाइट हैं, इसका ज़िम्मेदार हुकूमत है। अब देखें, इमरान खान साहब उतर तो गए हैं, देखें उनकी हुकूमत में कौन सा हमें सुकून रहा है। अब लोग कहते हैं कि इमरान खान। देखें, इमरान खान ने अगर कुछ किया होता तो हमें एग्जैक्टली नज़र आता कि जी इमरान खान ने किया है, ये ही इज़ वेरी गुड
टैक्स था इमरान खान की हुकूमत में था, ऐसा ही एग्जैक्टली। तो अभी बजट वही चल रहा है, कंटिन्यू है। ये जो आए हैं लोग माशी शुबाशी वगैरह जो कर रहे हैं काम, अभी इमरान खान कह रहा है कि इन्होंने किया है,